नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांगशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आप अगर अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मैं अगर आपके दुखों के कारण बताती हूँ तो उन दुखों के निवारण साइंटिफिक रूप में भी बताती हूँ। हाल ही में मैंने कोरोना वायरस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कि किस प्रकार से आप ज्योतिष और वास्तु की हेल्प से अपने घर में जो भी आपके कोरोना मरीज़ है किस प्रकार से उसको ठीक कर सकते हैं, वो भी सिंपल उपाय करके। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूँगी और ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ, राहु ग्रह जब कुंडली के चौथे स्थान में होता है, व्हेन राहु इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, तो किस प्रकार से ऐसे जातक को उसकी लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि भोग कारक जिसको कहा गया है। जब आप घर से सर्दियों में निकलते हैं तो आपको क्या दिखता है? बाहर कोहरा दिखता है, फॉग दिखता है। तो जब आप कोई व्हीकल चला रहे होते हैं तो आपको कंफ्यूज होते हो। आपको क्यों कंफ्यूज होते हो? क्योंकि आप आगे देख नहीं पाते कि आगे कौन सा दूसरा व्हीकल है, कोई चल तो नहीं रहा रोड पे। तो उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एंजाइटी परेशानी आ जाती है, हैलुसिनेटेड लगते हैं। ठीक है, तो वो जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो जो हेलुसिनेशंस हैं, वह राहु दर्शाता है। राहु एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रह है। ठीक है, इसको पसंद है बिल्कुल हट के कुछ करना, जिसकी वजह से लोग उसको देख सकें। अब क्योंकि बात कर रहे हैं चौथे घर की, तो चौथा घर जो कुंडली का होता है वह होता है आपकी मदर का, आपकी माता का। ठीक है, इट इज़ द हाउस जो कि दर्शाता है आपके पास प्रॉपर्टी, व्हीकल, फिक्स्ड एसेट्स होंगे या नहीं। आपके होम इन्वायरमेंट को, यानी आपके घर में किस प्रकार का माहौल है, उसको चौथा स्थान दर्शाता है। ऐसा जातक जिनका राहु चौथे स्थान में है, ऐसे इंडिविजुअल का मन घर में बहुत कम लगता है, उसको घर में शांति बहुत कम मिलती है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है जब भी वह घर में रहता है। घर में लड़ाई कलेश का माहौल ज़्यादा होने की वजह से ही उसका मन करता है कि वो घर में ना रह के बाहर ही रहे। ठीक है, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में अपना दिन गुजारे, चाहे किसी फ्रेंड के घर दिन गुजारे, किसी आश्रम में ही दिन गुजारे, तो उसको ये लगता है कि वो जो एंजाइटी वाला माहौल है, जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है उसके माइंड में, उस माहौल से दूर होने के जो तरीके हैं वो ढूंढता है। और इसी वजह से बहुत देखे मैंने ऐसे नेटिव्स जो कि अपने घर से दूर घर लेकर रहते हैं, या प्रोफेशन को एक बहाना बनाकर घर से दूर घर ले लेते हैं, जैसे किसी और स्टेट में चले जाए। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली में रह रहा है और ऐसे इंडिविजुअल का राहु चौथे स्थान में है, तो उसका मन नहीं करता, तो वो अप्लाई ही ऐसी पोस्ट के लिए करता है, ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करता है जो कि आउट ऑफ स्टेट हो, किसी और स्टेट में हो, और फिर वहाँ पे अपने आप को सेटल करता है। तो इस प्रकार से वो रहने की कोशिश करता है, क्योंकि होम एनवायरनमेंट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है उसके लिए। हाल में वैसे तो जब वो घर अलग ले ले तो अपने घर में भी उसको एंजाइटी रहती है, क्योंकि उसके पैर नहीं टिक पाते। बट जो अगर लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या जिनके घर में ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस वजह से ये ऐसे स्टेप्स ऐसा जातक उठा सकता है, क्योंकि ऐसे जातकों का मन घर में लगता ही नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो, आपकी इनकम बढ़े, आपको हायर प्रमोशंस मिलें, आपको आपके जॉब में इंक्रीमेंट्स आपके जल्दी हों, तो वो तभी होगा जब आप अपना मन घर में लगाएंगे। जितना आप बाहर भटकोगे, जितना आप बाहर के लोगों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे, उतना ही आपकी इनकम पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, उतनी ही आपकी सक्सेस, प्रमोशंस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और बहुत केसेस मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनका राहु चौथे में है, उनको बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना उनकी होगी, या उनका शौक़ हो सकता है कोई ऐसा जानवर पाले जो कि बाहर के देश का हो। ऐसे जातकों को
ऐसा फर्नीचर घर में लाके ज़्यादा रखना पसंद होता है जो कि जो ब्रांड जो होगा वो आउट ऑफ इंडिया का हो, अगर वो इंडियन है, अगर अमेरिकन है तो वो उसके लिए जो फॉरेन कंट्री होगी वो इंडिया होगी, तो इंडिया का फर्नीचर अपने घर में लाके रखें। यानी एग्जॉटिक चीज़ों का उसको शौक़ हो सकता है, एंशियंट चीज़ों का, एंटिक्स का उनको शौक़ हो सकता है, जो कि घर में एज आप लगा लीजिए होम डेकोर लाके रखें या फर्नीचर ऐसा लाके रखें। ऐसी जातक की जो मदर होगी, जो माता होगी, वो भी बहुत ज़्यादा, उनका स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, कपड़े पहनने के तरीके, उनका रहन सहन का तरीका बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होगा। बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन उनके अंदर ज़्यादा होगी, चाहे उनकी लाइफ में सब कुछ उनको मिला हो, बट वो अनसेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा रहेंगी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अम्बिशियस रहेंगी। मैंने जैसे आपको बोला, चाहे उनको 10 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा हो उनकी ऐसी जातकों की मदर को, पर फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहती है, मतलब अम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से उनमें इनर पीस की भी कमी होगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं मेरे पास कि ऐसे नेटिव्स की चांसेस है कि स्टेप मदर हो, ठीक है, और स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ हो सकती है ऐसे जातकों की, या फिर इनकी खुद की ही मदर इनके साथ इस प्रकार सा बर्ताव करती हो, या कनेक्शन इस प्रकार का हो ऐसे जातक और इसकी मदर का कि जातक को लगे कि ये मेरी सौतेली माँ है या असली माँ नहीं है, ठीक है, या मुझको वो प्यार नहीं मिल रहा है, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। तो इस प्रकार की सिचुएशंस या इस प्रकार का कनेक्शन नेटिव और उसकी मदर के बीच में देखा गया है। ऐसे जातकों का इंटरेस्ट अगर एक बार ऑकल्ट मिस्टिसिज्म या एस्ट्रोलॉजी में पड़ जाए, या ऐसी इस ओशन में अगर वो कूद जाएं ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म के, तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकती हूँ ऐसे जो जातक हैं कुछ ना कुछ नया और यूनिक करके दिखाते हैं, जिससे कि दुनिया हैरान रह जाती है, दुनिया देखती रह जाती है, क्योंकि इनके ऑब्जर्वेशंस और इनके जो समझाने के तरीके होते हैं या इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। और किसी भी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में जाए, न्यूमरोलॉजी में जाए, टैरो में जाए, कुछ ना कुछ नया, अपने नए ऑब्जर्वेशंस, नए एक्सपीरियंसेस, नए एक्सप्लेनेशंस निकाल के रखते हैं दुनिया के सामने, के सामने वाले को यकीन नहीं होता। तो अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इस फील्ड में है तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए, प्रॉपर कोर्स करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्टली जंप मत करिए, बेस से स्टार्ट करिए एंड यू विल डू वेरी वेल इन दिस फील्ड। ऐसे जातक का जो इंटरेस्ट है ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म में एक इंसान की वजह से आ सकता है, वह इंसान होंगी इनकी दादी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो इनकी जो दादी होगी विल एक्ट एज अ ब्रिज, ठीक है, या वो एक सीढ़ी का काम करेंगी या ब्रिज का काम करेंगी, जिसकी वजह से ये चलें इस राह पर और उनकी हेल्प से, उनकी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस से ये बहुत कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इनकी दादी से, अगर आपकी दादी का इंटरेस्ट है और आपका भी इंटरेस्ट आपको लग रहा है इस फील्ड में है, तो अपनी दादी से कनेक्शन बना के रखिए और उनसे नई नई बातें सीखने की कोशिश करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए। ये भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे केसेस में कि जब ऐसे जातक की शादी हो जाती है, जब इनका स्पाउस जो है इनकी लाइफ में एंटर करता है, इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्पिरिचुअलिटी में, या फिर जब भी ये फॉरेन लैंड्स पे जाते हैं, फॉरेनर्स से मिलते हैं, फॉरेन पीपल से मिलते हैं, ठीक है, तब इनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, इनकी लाइफ में इनकी दादी एक ब्रिज या फिर सीढ़ी का काम करती हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को बढ़ाने के लिए, वैसे ही शादी के बाद, यानी इनका जो स्पाउस होगा, स्पाउस की एंट्री जो होगी, या फिर फॉरेन लैंड्स या फॉरेन पीपल से जो कनेक्शन इनके जब शुरू होंगे बनने, तब वो भी एक ब्रिज और सीढ़ी की तरह एक्ट करेगी। इनका इंटरेस्ट इन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऐसे लोगों के लिए ये है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जब भी ऐसा जातक किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता है, पुलिस के चक्करों में पड़ता है, ठीक है, या अगर ऐसे नेटिव कोर्स की लाइफ टाइम में हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली,
तब भी इनका एस्ट्रोलॉजी में जो ग्राफ चार्ट है वो बढ़ता है, यानी इनका इंटरेस्ट बढ़ता है, प्लस इनकी जो रिसर्च करने की आदत होगी, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो और ज़्यादा शार्पन होंगे, और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दुनिया के सामने लाकर रख सकते हैं, जिसको रिसर्च पेपर्स भी कहते हैं, थीसिस भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स। लोगों को उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी दिक्कत रहती है, कंफ्यूज रहते हैं अपने वर्क प्लेस पे जब भी जाते हैं, प्रोफेशन में लोगों से मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो, आपको कन्फ्यूजन्स कम हो, आपकी थिंकिंग क्लियर हो, आप सही डिसीजंस ले पाएँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो अपना जो मन है घर में लगाना सीखिए, अपनी फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसा करने की कोशिश करेगा, प्लस आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।